नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम बिहार के बांका ज़िले में हैं। शंभूगंज प्रखंड है, कस्बा पंचायत है। डॉक्टर कलानंद सिंह यहाँ के मुखिया है। इनसे जानते हैं इन्होंने अपने पंचायत में 4 साल में क्या क्या किया। सर नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए अपने पंचायत में 4 साल में क्या क्या किया है। मैं डॉक्टर कलानंद सिंह। पूर्व में तो मैं प्राध्यापक था MS कॉलेज भागलपुर में। उसके बाद लोगों ने हमको यहाँ खींच करके लाया तो हम मुखिया बन गए। मुखिया बनने के बाद मैं सबसे पहला जो काम किया है शिक्षा क्षेत्र में विकास, जागरूक करना छात्रों को। स्कूल में जा कर के अध्यापक से मिल कर के, पहले अनुपस्थिति छात्रों का कम था, उसको जागृत, छात्र को और गार्जियन को जागृत करके अब उपस्थिति सामान्य हो गया है। उपस्थिति होने लगा, पढ़ाई भी अच्छा होने लगा। एक क्षेत्र खत्म होने, शिक्षा क्षेत्र में ख़त्म होने के बाद मैंने लाइब्रेरी पर ध्यान दिया। ई लाइब्रेरी बनाने के लिए मैं कदम उठा लिया हूँ। उसमें लगभग 2.5 लाख रुपया लाइब्रेरी में दे दिया हूँ। यहाँ उसको ई लाइब्रेरी बनवाएंगे और जो गरीब छात्र या छात्राएँ कंप्यूटर सीखना चाहता है वो वहाँ सीखने का व्यवस्था मैं करूँगा बहुत जल्द, इसी महीना में, जून में। उसके बाद जो मेरा काम हुआ सो युवक के लिए यहाँ खेलने का मैदान था, लेकिन वो बहुत गहरा, उसमें उचित ढंग से खेला नहीं जा सकता था। लगभग मैंने 10 लाख रुपया उसमें सैंक्शन किया। उसके बाद 4,25,000 टेलर मिट्टी गिरवा करके उसको ठीक किए हैं। उस पर उसके चारों तरफ महोगनी का वृक्ष लगा दिए हैं। उसके बाद इस साल उसमें जो सरकार की ओर से फिर 10 लाख रुपया मिला है, उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप का कोर्ट, वॉलीबॉल का कोर्ट और बास्केटबॉल का कोर्ट तो बन करके तैयार है, जो आप देख भी सकते हैं। बास्केटबॉल का कोर्ट तैयार है। अब उस फील्ड को हमको सजाना है। ये सब चीज़ चारों तरफ से उसमें बना दिया जाएगा। युवक के लिए वो एक ग्राम पंचायत के लिए एक धरोहर हो जाएगा। और तीसरा जो मेरा काम, जो लगभग पूरे बिहार में एक आध ही मुखिया किया होगा, वह है श्राद्ध स्थल का निर्माण। प्रायः मुखिया श्राद्ध स्थल या स्मशान घाट या सब वाहन, एम्बुलेंस, इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैंने श्राद्ध स्थल का निर्माण करवा दिया है 3 साल पहले ही। जैसे मुखिया बने उसके 6 महीना के बाद ही मैं श्राद्ध स्थल का निर्माण करवा दिया हूँ, जो अच्छा ठोस व्यवस्था के उसमें किया गया है। टाइल्स लगवा दिया गया है, उसमें बैठने की व्यवस्था कर दिया गया है। वो श्राद्ध स्थल मेरा बन करके तैयार है, उसमें श्राद्ध होना भी शुरू हो गया है। दूसरा जो मेरा काम है उसमें भी हम सैंक्शन रुपया कर दिए हैं। वो एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सेवा देंगे हम। वो एम्बुलेंस के लिए हम वेंडर खोज रहे हैं। ई पोर्टेबल से मेरा हमको ख़रीदना है, उसको हम खबर दे चुके हैं, वो आएगा, मेरा एम्बुलेंस भी आ जाएगा इसी 1-2 महीना में। उसके बाद जो मेरा काम हुआ है वह है कृषि पर। कृषि के क्षेत्र में एक सरिया बांध था, जिससे लगभग 2-4 हज़ार एकड़ ज़मीन पटता था। वो छत बिछत हो गया था। उसमें लगभग 7 लाख रुपया खर्चा करके पूर्ण रूप से वो तैयार हो चुका है। उससे अब पटवन भी किया जा सकता है। किसान सब खुश है, दोनों पट्टी का किसान, जो दोहरा और इधर जो पश्चिम साइड में जो किसान सब है, उसका व्यवस्था हम कर दिए हैं। पानी का व्यवस्था चल रहा है। उसके बाद है गांव का जो पानी का व्यवस्था, जल नल यूँ प्रत्येक पंचायत में हम जिसे जहाँ मीटिंग में जाते हैं तो कहते मेरा खराब है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन मैं अभी एकदम 12 वार्ड में 12 बोरिंग ठीक ढंग से चल रहा है मेरा। इसमें जरा सा भी कोई त्रुटि नहीं आया है। काहे जल नल जब मेरे पास था तो 12 वाट का जो बोरिंग था उसको मैं दुरुस्त कर दिया था छोड़ने के पहले ही। मोटर चेंज कर दिए थे, स्टार्टर बनवा दिए थे, जितना था सब दुरुस्त हो गया है। और पानी का पंचायत में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और व्यवस्था किए हैं। इधर सरकार की ओर से एक बोरिंग आया जिसमें कि RO का व्यवस्था होगा। वो RO पानी ही सप्लाई करेगा वार्ड में। तो 10 वार्ड में बोरिंग हो चुका है। उसके बाद फिर उस पर RO का टैंकी बनना शुरू हुआ है। RO का सब चीज़ बैठेगा और 10 वार्ड में RO का पानी सप्लाई हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रोड और नाली।
प्रायः नाली जो मार्केट वाला था वो तो बनने के साथ हम ही रिपेयरिंग करवा दिए हैं। एक नाली जो गांव के दक्षिण साइड में था उसको भी हम दुरुस्त करवा दिए हैं। गांव के उत्तर साइड में नाली बन रहा है अभी, जो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन नहीं उसको कहिए, नाली बन चुका है, उस पर ढक्कन नहीं बना है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी नाली, एक दो ठो नाली बचा हुआ है कस्बा में, उसका भी हम ले लिए हैं, एस्टीमेट तैयार हो रहा है, उस पर भी काम तत्परता से करके बरसात के पहले ही उसको हम समाप्त कर देंगे। जहाँ तक गली की बात है, बनने के साथ ही मैं वार्ड नंबर 8 में लगभग 16 लाख रुपया से दुर्गा स्थान का गली और पुस्तकालय भवन के पास जो प्रांगण था उसको मरम्मत करवा दिए हैं। उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो गली दुरुस्त है। उसके बाद वार्ड नंबर 11 में बिसरिया स्थान के पास लगभग 7 लाख रुपया दे करके उसमें 4 गली का निर्माण, मरम्मती कार्य, ढलैया कार्य हो चुका है, पूरा हो चुका है। कस्बा पंचायत में 2 गांव और पड़ता है, जो एक मसोथा और जगतापुर। वार्ड नंबर 1, 2 और 3 जो कस्बा पंचायत का है वह है मसोथा 1, मसोथा 2 और जगतापुर। मसोथा में भी बनने के साथ मैं नाली का निर्माण कर दिया हूँ। उस बगल में रोड बनाना है जो बनेगा एक वार्ड में। दूसरे वार्ड में बिसरिया स्थान के पास एक चौपाल का निर्माण करवाए हैं, जो ढलैया हो चुका है और उसमें टाइल्स लगाया जा रहा है, जो उस समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बाद जगतापुर में लगभग अभी 11 लाख का काम चल रहा है। छोटू सिंह घर से लेकर के एक मेन नाली में ला करके उसको गिराना है, वो काम हो चुका है। ढक्कन का काम अभी नहीं बना है, ढक्कन नहीं बना है, ढक्कन बन जाएगा वो भी काम पूरा हो जाएगा। दूसरा काम जो लगभग 5,76,000 से राशि से बन रहा है वह है मेन रोड से लेके महेश्वरी सिंह घर तक। वो भी काम, नाली का काम, मेन और नाली और रोड दोनों है। उसमें नाली का काम प्राय समाप्त हो चुका है, ईटा आज उस पर बिछ रहा है, 1-2 दिन में उसमें ढलैया हो जाएगा। तो मेरा काम इसी तरह चल रहा है पंचायत में। और जो भी उसमें एक काम नाली और गली के साथ साथ बच्चों का जो व्यवस्था था, आंगनबाड़ी नहीं था 12 वार्ड में। 12 वार्ड में लगभग 10 लाख से रुपया से खर्चा करके उसमें आंगनबाड़ी का निर्माण 12 वार्ड में हो चुका है। उसका उद्घाटन भी कर दिए हैं और लगभग 8-10 महीना से वो चल भी रहा है। 1-2 आंगनबाड़ी प्रस्तावित है, जैसे वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 6 में आंगनबाड़ी नहीं है, उसके लिए भी CDPO को कह दिए हैं और मनरेगा के PO साहब से बात हो चुकी है। 1-2 महीना में वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जिस कार्य के लिए जनता हमको लाया था वह लगभग 80%, 85% मैंने काम कर दिया है। और हमको लगता है कि 1 साल मेरा कार्यकाल अभी बाकी है, बचा हुआ है। तो 1 साल के अंतर्गत कस्बा पंचायत में की जनता को हम वो जो जिस आशा से हमको यहाँ लाया गया था भागलपुर से, वो सब काम हम पूरा कर देंगे। मतलब 1 साल के अंदर में आप स्मार्ट पंचायत बना देंगे? ये स्मार्ट पंचायत तो हम बना लगभग हो चुका है। क्या मेरा 12 वार्ड है, अब 12 वार्ड में मेरा ठेला चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग हम 18-19 कर्मचारी रखे हैं उसमें। और मेरा कूड़ादान WPU भी बन के तैयार है। WPU में की कचरा भी जाने लगा है। अब प्रत्येक वार्ड से कचरा की उठाई हम प्रत्येक दिन होता है और देते हैं। और जिन जिन लोगों के पास अभी भी सुलभ शौचालय नहीं है, तो मैं प्रत्येक आदमी से मिल करके यह कहता हूँ, जिसको सुलभ शौचालय नहीं है, खुला में लेटरिन पैखाना नहीं जाए, वह हमसे मिलें, हम उनको सुलभ शौचालय तत्काल व्यवस्था करवा देंगे 1 महीना के अंदर। इसलिए उस पर भी हम ध्यान दिए हैं। पब्लिक को किसी तरह की भी कठिनाई नहीं हो, इसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और कह देता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे इंदिरा आवास है,
मेरे पंचायत में अभी लगभग 100। सर अब तो प्रधानमंत्री आवास है, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भी अभी मेरे पंचायत में लगभग 70 इंदिरा आवास का काम चालू है। और अभी मेरे पंचायत में जो ड्यूज था वो 0 है। जब से हम मुखिया बने हैं लगभग 200-250 इंदिरा आवास आया, उसको हम बांट दिए हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत पब्लिक को नहीं है, सब आराम से सब बना रहा है। और जहाँ तक जुड़वाने का बात है, तो हमको तो लगता है शंभूगंज प्रखंड में यदि दूसरा तीसरा नंबर पर, पहला नंबर पर तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर पर कस्बा पंचायत ही होगा, जिसमें हम जोड़े हैं लगभग 1200-1400 आदमी का। तो 1200-1400 आदमी का नाम जुटा हुआ है, फिर आएगा उस पर, उसका जांच किया जाएगा। हम तत्पर रहेंगे, लगे रहेंगे, जिसको आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से इंदिरा आवास हम दिलवाएंगे और इसमें किसी तरह का कोई कटौती नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, ये स्ट्रीट लाइट जो लगवाए हैं आप, लगाया है ब्लॉक ने पंचायत में, ये सुचारू रूप से तो काम ही नहीं करता है। नहीं, पंचायत में लगभग हम 40 स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, जिसमें सुचारू रूप से तो चल रहा है जिसमें 8 से 10 कुल मिला करके काम नहीं कर रहा है, और पूरा जो है सो लाइट ठीक से काम कर रहा है। अच्छा सर, आप एक सवाल लास्ट में बताइए, जो आप ब्लॉक में सर आप लोगों का सम्मान हो रहा है पहले जैसे होता था मुखिया का? हाँ, हम तो समझते हैं कि हमको तो लगता है कि हमको जितना सम्मान दिया जाता है वो मुखिया से ऊपर लेकर के सम्मान दिया जाता है। किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं, चाहे बीडीओ के ऑफिस में जाएँ, सीईओ के ऑफिस जाएँ, कोई भी काम मेरा रहता है वो तत्परता से पहले हो जाता है। हम जैसा अनुभव कर रहे हैं 4 साल में, हाँ, आपके प्रतिभा पर निर्भर करता है, आपके कार्य पर निर्भर करता है, आप किस तरह से कार्य पंचायत में कर रहे हैं। वो बीडीओ को माप है, सीईओ को माप है। यदि आप अच्छा से काम कर रहे हैं तो सीईओ और बीडीओ कर्मचारी और जितने भी हैं वो आपके साथ अच्छा से व्यवहार करेगा। हमारे साथ कोई चले ब्लॉक देख लीजिए, बीडीओ साहब यदि एक मिनट हमसे इधर उधर बात नहीं, हम पहुंचेंगे, काम मेरा होगा, उसके बाद दूसरे का काम। सर एक्चुअली आप राजा आदमी हैं और डॉक्टर भी हैं और लेक्चर भी हैं, तो इस दबाव में तो नहीं, सुनिए, आप दबाव नहीं, आपका स्वभाव, विचार, कार्य प्रणाली, ये सब पर निर्भर करता है। कोई भी शिक्षक आदमी, कोई भी प्रोफेसर, कोई कुछ रहे, यदि आपका व्यवहार सही है, आपका विचार सही है, आप सही ढंग से काम कर रहे हैं, जनता का सही सेवा कर रहे हैं, ये प्रखंड में मैसेज जा रहा है कि इस पंचायत का जो मुखिया है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है, इस पंचायत का मुखिया कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कोई लेनी देनी का बात नहीं है, आप ठीक ढंग से, आपका चरित्र उत्तम है, ये सब विचार, व्यवहार, चरित्र और यही सब पर निर्भर करता है। यदि आप ही गलत होइएगा तो आपका व्यवहार, आपके साथ तो व्यवहार गलत करे क्या ही जाएगा। मैं बहुत सारे मुखिया का इंटरव्यू ले चुका हूँ, उन्होंने तो कहा है जो ब्लॉक में जी हम लोगों का मान सम्मान नहीं होता है, जो दबंग आदमी है, जो पैसा वाला है उसको तो पूरे सम्मान मिलता है। सच बात है क्या? नहीं, इसमें दबंग और क्या कहते हैं खराब या उत्तम व्यवहार, इससे को कोई मतलब नहीं है। यदि आपका व्यवहार, दूसरे का व्यवहार हमको नहीं देखना है। जब हम सही हैं तो अगला सही होगा ही, जब हम सही हैं तो अगला मेरे साथ सही व्यवहार करेगा ही, इसमें किसी तरह का कोई दुविधा नहीं हो। तो हम देख रहे हैं, हम जब प्रखंड जाते हैं, ऐसे हमको प्रखंड और थाना से जाना मेरा कम होता है, क्या मेरा कर्मचारी, एक मुखिया के लिए प्रखंड और थाना जाने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं है। देखिए, एक मुखिया को देखिए, आज एक कार्यपालक सहायक वो 24 घंटा 12 घंटा मेरे पास रहता है, अभी आएगा वो लगभग जो 10 बजे से लेकर के उसको जितना देर तक आप लग सकते 6 बजे सांझ तक वो बेचारा बैठा रहता है, काम करता रहता है। एक मुखिया के पास अकाउंटेंट है, एक मुखिया के पास सचिव है, एक मुखिया को जेई दिया गया है। अब देखिए, इतना जो आपको दिया गया है, और आप ही चले जाइएगा ब्लॉक, हमेशा थाना में जाके पैरवी कीजिएगा, बीडीओ के साहब के पास जाके खड़ा रहिएगा, सीओ के पास जाके खड़ा रहिएगा, तो आपको कितना सम्मान मिलेगा। आपका स्टाफ है, मुखिया का काम है फाइल आया साइन कीजिए, अपना ब्लॉक जाएगा, आप वहाँ से आएगा। तो हम अपने से फाइल लेके वहाँ चले जाएंगे, हम कुछ पैसा बचाने के लिए, कुछ ये करने के लिए, तो मेरा तो उसी तरह इज्जत होगा जिस तरह से हम काम करेंगे। जी। इस बार जो पंचायत में 10+2 स्कूल किया है, उसमें कंप्यूटर लगवाए हैं या नहीं सर, वो भी बताइए। हाँ, लग गया है, कंप्यूटर तो लग गया सरकार की ओर से ही, हम लगवाए नहीं हैं, वो सरकार के ओर से ही। दोनों, पहले तो बीच में एक स्कूल का कंप्यूटर चोरी हो गया था, मैंने 2 साल पहले,
अनूप देवी कन्या विद्यालय का, तो हम गए थे देखने के लिए। लेकिन हम 6 महीना के बाद उसमें कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर का काम चल रहा है। अंगीय विद्याभवन उच्च विद्यालय हाई स्कूल जो +2 स्कूल है उसमें भी कंप्यूटर का आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ होता है मांग, उसका हम पूरा करते हैं। शिक्षक से हमसे मिलते हैं, जो भी कुछ गड़बड़ी होता है, छात्र कुछ उद्दंडपनी करता है या कुछ होता है, जब भी स्कूल हमको बुलाया जाता है हम जा कर के देखते हैं, उसका व्यवस्था में सुधार करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या आवेदन करना चाहेंगे सर? तो प्रधानमंत्री से तो कोई आवेदन ही नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बिना आवेदन के ही इतना काम कर रहे हैं देश में कि जो कि उसमें उनको आवेदन करने का कोई काम नहीं। या तो कर सकते हैं ना? शुक्रिया शब्दों से नहीं, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जो उसके शुक्रिया क्या करें। लेकिन प्रधानमंत्री देखिए, किसी भी आदमी को उम्र के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किस उम्र के हैं उसको उसके बारे में उनको देखना नहीं है, किस उम्र का सोच है उनका ये सोचना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री 73 साल 74 साल के हैं, इनकी सोच उनका जानते हैं कितना है, 25 साल का। उनका सोच जो है सो 25-30 साल का है, इसलिए उनके उम्र के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम तो सोचते, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह 1-2 टर्म और भारत का प्रधानमंत्री बने, जो कि विश्व गुरु बन करके भारत उभरे। और सर ये एक सवाल और है, जो जब मोदी जी ने पाकिस्तान पे हमला किया तो महागठबंधन ने कहा मोदी जी अमेरिका के डर के मारे इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। क्या एक बात है, जो ऐसा बात बोलता है ना, महागठबंधन खुलेआम बोल रहा है, मैच पे बोल रहा है। मैं पहले महागठबंधन ये था कि सब विपक्षी बल आप साथ दिया जब 4 दिन युद्ध चला तो। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो जो महागठबंधन वाला बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। युद्ध के बारे में फिर सोच करके देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी को देखिए, हम तो पढ़ाते थे ये कि हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था, सो अभी जो जन्म होता है बच्चा उसका भुगतना पड़ता है। इसलिए जो हुआ, जो युद्ध बंद हुआ, मुझे दोनों ही देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए अच्छा काम हुआ। का है इसके बारे में हम ये भी बता देते हैं कि जो युद्ध चल रहा था, युद्ध किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। जब स्वाभिमान पर ठेस आए तब देश युद्ध करता है। जब उसका हम बदला ले चुके हैं तो युद्ध हम बंद कर दिए। और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं युद्ध हम बंद नहीं किए हैं, उसको चालू रहेगा, उसको हम स्थगित किए हैं। और इसलिए कोई भी यदि विपक्षी इसका लाभ लेना चाहता तो लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। काहे भारत देश का पब्लिक ये समझ चुका है कि यही प्रधानमंत्री है जो हम सुरक्षित हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से। इसलिए अभी 1-2 टर्म इस प्रधानमंत्री को और उनके सहारे पर जो मुख्यमंत्री चल रहे हैं नीतीश बाबू, इनको भी इस बार भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जो काम कर रहे हैं। सर ओबीसी तो कहता है इसे भेज देंगे पहाड़ पे कंठी माला लेके। ओबीसी कहने से नहीं होगा। ओबीसी का 1-2 नेता खाली सिर्फ बोलता है। ओबीसी के आप जनमानस में घूम करके देखिए ना, जनमानस में घुस करके देखिए ओबीसी का जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो क्या बोल रहा है। 1-2 नेता जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वो ये कर रहा है कि ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा, ओबीसी का तो वोट लगभग इस बार उस इलेक्शन से ज़्यादा मिलेगा। पहले वाले इलेक्शन में जो मिला था, पिछले वाले इलेक्शन में, उससे ज़्यादा वोट इस बार ओबीसी का मिलेगा। वो कहते हैं सर योगी चले जाएगा पहाड़ पे और मोदी चला जाएगा मठ में। तो योगी तो बता दिया ना, योगी तो इलेक्शन लड़ करके भी जीत करके एक बार आ गया ना, पहाड़ पर तो गया ना, उसका तो टर्म ये बाकी है। इलेक्शन तो बिहार का है, बिहार में नीतीश बाबू को उसको कहीं कोई भेजने वाला नहीं है। नीतीश बाबू के साथ जब तक मोदी का साथ रहेगा, चिराग पासवान साथ रहेंगे, हम के नेता साथ रहेंगे, तो किसी भी पार्टी कोई कितना जोर लगा ले, उससे नीतीश बाबू को कोई हानि नहीं है। तो बदलाव का चांस नहीं है इस बार बिहार में? 0% भी एकदम नहीं, कुछ नहीं, एक भी % नहीं, मुझे एकदम कुछ नहीं। ये विपक्ष हवा में उड़ जाएंगे। हवा में उड़ा हुआ है, युद्ध समाप्त हो, युद्ध करने के साथ ही जैसे उड़ गया ना पाकिस्तान 72 घंटा में, उसी तरह ये सब खत्म हो जाएगा। तो 4 दिन में फिर हमला किया है इंडिया पाकिस्तान पे, 48 घंटे में फिर बम बरसाया है। नहीं तो बम बरसाया है, लेकिन यहाँ का सैनिक जो है
उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो साहस का काम किया है और धैर्य से काम लेता है। ये नहीं बम बरसाया तो हम लोग भी अपना मिसाइल देना शुरू कर दें, ये नहीं करता है। वो देख लेता है, जब असहज हो जाता है, जब जब चलाना ही जरूरी होता है तब वो चलाता है। ऐसे नहीं कि एक ठो गिरा, एक उधर से बम गिरा तो हम लोग इधर से मिसाइल चलाना शुरू कर दें। ऐसा भारत का सैनिक नहीं करता है। वो धैर्य से काम लेता है और साहस से काम लेता है। यही भारत के सैनिक का जो है सो मजबूती है, ये जान लीजिए। सर आप लास्ट में मुख्यमंत्री को तो कुछ धन्यवाद कर देंगे? हाँ, मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। देखिए, जिस क्षेत्र में हम थे वित्त रहित शिक्षा प्रणाली में, तो इधर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इन लोगों को मंथली पेमेंट किया जाए, जो बकाया है उसको दिया जाए। तो मुख्यमंत्री सहर्ष उसको स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए धन्यवाद के तो पात्र हैं कि हमारे साथी को जो कि लगभग 35 साल से 40 साल से बिना पैसा का मुफ्त का जो शिक्षा दान किया है, अब उसको फल मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का साथ मिल गया है। मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि हाँ, सचिव को आदेश मिल गया है कि उसका हिसाब करके उसको पैसा दिया जाए। मुख्यमंत्री उसमें अड़ंगा नहीं लगाए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद है कि इस काम शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं और अन्य क्षेत्र में भी, जल नल में, रोड में और जो भी काम है। रोड का काम देखिए, मुख्यमंत्री का समूचे बिहार में जाल की तरह बिछ गया। जहाँ पे जूता उठा के पब्लिक जाते थे, अब मोटरसाइकिल और साइकिल आराम से। नीतीश का ही देन है। ये तो नीतीश का देन। और विकास का नदी बहा दिया नीतीश जी ने। नीतीश जी के आने के साथ वो जो विकास हुआ है बिहार का, वो तो कहने लायक नहीं है। कहीं भी वो विकास देखने का चीज़ है। कहीं भी लोग घूमेगा, दूसरे राज्य का भी आदमी आकर के देखेगा तो ये समझ जाएगा कि नीतीश बाबू विकास किए हैं। गली मोहल्ला में जाएंगे तो पीसीसी रोड मिलता है। प्रत्येक गली में देखिए, गली मोहल्ला में जल नल हरियाली जो किए हैं। इस जो अभी जिस समय आप हमसे अब इंटरव्यू ले रहे हैं, उस समय 2-4-10 साल नीतीश बाबू के पहले जब आते तो अभी पानी के लिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में हाहाकार मचा रहता था। आरजेडी के राज में, हाँ, हम बिहार में ही थे सर। जब आरजेडी का सरकार था तो जूता चप्पल उठा के पानी के लिए परेशानी, घर के लिए परेशानी, लेटरिन ओडीएफ के लिए परेशानी। जब से नीतीश जी आए हैं, ये तो बहुत बड़ा काम। नीतीश बाबू एक भी घर में ऐसा नहीं है जो कि जल नल का टोटी नहीं है। एक भी घर में ऐसा नहीं है जिसको कि सरकार की ओर से पैखाना सब ओटीएफ नहीं दिया गया है। और सबको, जिसको नहीं बना है, जो अब तक नहीं बना है, या जो भाई अलग होकर के अपना दूसरा घर बनाया है, उसके लिए भी नीतीश बाबू तत्पर हैं। इधर कैंप लगा करके उसका एप्लीकेशन लिया जा रहा है कि आपको जिसको जिसको बाकी है वो अपना ले लें। इधर देखिए, 2-3 दिन पहले से लगभग 28 तारीख से आयुष्मान कार्ड फिर बनना शुरू कर दिया गया। सरकार का आदेश है कि गली गली में जाती, मोहल्ला मोहल्ला में जा करके आप आयुष्मान कार्ड बना दीजिए। जो गरीब आदमी है वो मेडिकल का लाभ ले सकता है। तो आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार, कमरा पर्सन विशाल कुमार, धन्यवाद।